तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने कुछ जज्बात लेके, अपने ख्याल लेके। तो पहला शेर दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूँ। बात यूं कही उसने कि लब भी ना खुले, बात यूं कही उसने कि लब भी ना खुले, पर असर कर गई। बात यूं कही उसने कि लब भी ना खुले, पर असर कर गई। तो दोस्तों दूसरा शेर मैं रख रहा हूं आपके सामने। ये घर के बुजुर्ग कुछ भी हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं। तो एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है कि आदमी, घर के लोग उसे बुलाना, उसे बात करना कम कर देते हैं। तो उसी से जुड़ा ये मेरा शेर है, तो उसी से एक जुड़ा हुआ है। घर चलाया जिसने, जीने लायक बनाया जिसने, घर चलाया जिसने, जीने लायक बनाया जिसने, घर की चार दीवारी में दो पहियों पे बैठा रहता है। घर चलाया जिसने, जीने लायक बनाया जिसने, घर की चार दीवारी में दो पहियों पे बैठा रहता है, उसे कोई दो कदम भी नहीं चलाता, उसे कोई दो कदम भी नहीं चलाता। तो दोस्तों ये सच्चाई है कि एक आदमी जो एक अपने पूरी जीवन की पूंजी लगा के एक बहुत बड़ा एक घर बनाता है, फिर उसके आगे उसके बेटे होते हैं, फिर उसके बेटे होते हैं, बट कुछ लोगों को बना बनाया मिलता है, कुछ लोगों को बनाना पड़ता है। तो लेकिन जिसने पूंजी लगाई होती है वो शख्स जब, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब वो कुछ कर नहीं पाता, एक उम्र के अपने ऐसे दौर में आ जाता है कि उसे करके कुछ लोग बुलाना भी मतलब जरूरी नहीं समझते, तो बेचारा घर के कोने में वो पड़ा हुआ है। तो उसी से जुड़े मेरे कुछ अल्फाज है जो मैंने आपके सामने रखे। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि घर चलाया जिसने, जीने लायक बनाया जिसने, घर की चार दीवारी में दो पहियों पे बैठा रहता है, घर की चार दीवारी में दो पहियों पे बैठा रहता है, उसे कोई दो कदम भी नहीं चलाता, उसे कोई दो कदम भी नहीं चलाता। तो दोस्तों अगला मैं तीसरा शेर पढ़ता हूं आज के सेशन का, जो इस तरह से है कि कितना वक्त लगता है तुझे मेरी बात का जवाब देने में, कितना वक्त लगता है तुझे मेरी बात का जवाब देने में। सालों पहले कही थी एक बात, अभी तक जवाब नहीं आया उसका, अभी तक जवाब नहीं आया उसका। दोस्तों अगला मैं शेर आपके सामने रखता हूं। एक लड़की की इसमें एक आवाज की तारीफ हो रही है। यहाँ पे उसके चेहरे की तारीफ नहीं हो रही है, उसकी जो खूबसूरती की तारीफ नहीं हो रही है, उसकी आवाज की तारीफ हो रही है। कि हल्की सी आवाज में बात जब करती है वो, हल्की सी आवाज में बात जब करती है वो, अल्फाज उसके कुछ देर हवाओं में ही रहते हैं। हल्की सी आवाज में बात जब करती है वो, अल्फाज उसके कुछ देर हवाओं में ही रहते हैं, बाद ज़मीं पे बिखर जाते हैं, बाद ज़मीं पे बिखर जाते हैं। बचे खुचे जो ज़मीं पे गिरते हैं, वही मैं चुन पाता हूँ, वही मैं सुन पाता हूँ। बचे खुचे जो ज़मीं पे गिरते हैं, वही मैं चुन पाता हूँ, वही मैं सुन पाता हूं। दोस्तों अगला शेर मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों भी गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़ ये सब मौसम है, तो मौसम से जुड़ा ये शेर है जो सर्दियों से रिलेट करता है, विंटर से रिलेट करता है, जो इस तरह से है। सुना है मेरी बातें बुन रहा है वो इस साल की सर्दी में, सुना है मेरी बातें बुन रहा है वो इस साल की सर्दी में। उधड़ गई सारी मेहनत शक की शरारत से, उधड़ गई सारी मेहनत शक की शरारत से, ना स्वेटर बना ना बात बनी। सुना है मेरी बातें बुन रहा है वो इस साल की सर्दी में, सुना है मेरी
बातें बुन रहा है वो इस साल की सर्दी में, उधड़ गई सारी मेहनत शक की शरारत से, ना स्वेटर बना ना बात बनी। तो दोस्तों किसी भी रिश्ते में अगर शक की जरा सी भी गुंजाइश बन जाए तो रिश्ता वो टूटने के कगार पे आने लगता है। तो दोस्तों अपनों से जो भी हैं, दोस्त हैं, सबसे मिलकर रहिए। तो उससे जुड़ा ये शेर था कि सुना है मेरी बातें बुन रहा है वो इस साल सर्दी में, सुना है मेरी बातें बुन रहा है वो इस साल सर्दी में, उधड़ गई सारी मेहनत शक की शरारत से, ना स्वेटर बना ना बात बनी, ना स्वेटर बना ना बात बनी। और दोस्तों बात करता हूं, अभी मैं कुर्ता पहन के बैठा हूं आपके सामने, तो ये शेर भी कुर्ते से रिलेट करता है, जो मैंने आई थिंक मोर देन 8-9 साल हो गए होंगे, लेकिन आपके सामने अभी मैं रख देता हूं। तो जो इस तरह से है, बिना बटन खोले ही पहनता हूं मैं आज भी वही कुर्ता, बिना बटन खोले ही पहनता हूं मैं आज भी वही कुर्ता, जिसका बटन तुमने कभी लगाया था। थोड़ी सी सुई चुबा दी थी तुमने और दांत से धागा तेरा फट काट देना, सब याद है मुझे, सब याद है मुझे। बिना बटन खोले ही पहनता हूं मैं आज भी वही कुर्ता, जिसका बटन तुमने कभी लगाया था। थोड़ी सी सुई चुबा दी थी तुमने और दांत से तेरा धागा फट काट देना, सब याद है मुझे, सब याद है मुझे। और दोस्तों चंद 2-3 शेर मैं आज के सेशन में आपके सामने रखूंगा। तो ये एक शेर है, इस तरह से होगा। अपनी शक्ल, अपनी अक्ल, अपनी बात, अपना दर्द लिए हर कोई बैठा है। अपनी शक्ल, अपनी अक्ल, अपनी बात, अपना दर्द लिए हर कोई बैठा है। अपने ही सुनता है, अपने ही करता है, अपने ही आग में जलता है। अपने ही सुनता है, अपनी ही आग में जलता है। अपनी शक्ल, अपनी अक्ल, अपनी बात, अपना दर्द लिए हर कोई बैठा है। अपने ही सुनता है, अपने ही करता है, अपने ही आग में जलता है। दोस्तों अभी ये शेर 2-3 शेर हैं आज के सेशन के, जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगला शेर इस तरह से है दोस्तों। मिश्री जुबान के नीचे रख लेता है, फिर बात करता है शरीफों को बहकाने के लिए। मिश्री जुबान के नीचे रख लेता है, फिर बात करता है शरीफों को बहकाने के लिए। खाली जुबान बात करना मुश्किल है, आजकल घर चलाना मुश्किल है। खाली जुबान बात करना मुश्किल है, आजकल घर चलाना मुश्किल है। तो दोस्तों मैं दोबारा पढ़ देता हूं आपके सामने इसे। मिश्री जुबान के नीचे रख लेता है, फिर बात करता है शरीफों को बहकाने के लिए। खाली जुबान बात करना मुश्किल है, आजकल घर चलाना मुश्किल है। तो दोस्तों मैं मजहब की बात करता हूं। बहुत सारे शायरों ने जो हुए हैं, जो हैं, जो होंगे, मजहब को लेके बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो चंद लफ्ज मैं आपके सामने रखता हूं। मजहबों तक रह जाता है ताउम्र आदमी, मजहबों तक रह जाता है ताउम्र आदमी। वजूद अपना जानता ही नहीं और यूं ही गुजर जाता है। वजूद अपना जानता ही नहीं और यूं ही गुजर जाता है। तो दोस्तों अगला शेर भी मजहब से जुड़ा है, जो मैं आपके सामने रख देता हूं। मजहब की किताब हर कोई पढ़ लेता है, उस पे अमल करता है फिर। मजहब की किताब हर कोई पढ़ लेता है, उस पे अमल करता है फिर। मैं इंसानियत की किताब लिख रहा हूं सभी मजहबों के लिए। मैं इंसानियत की किताब लिख रहा हूं सभी मजहबों के लिए। और दोस्तों आज के चंद 2 शेर आपके सामने मैं रख रहा हूं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते,
गरीब हो, अमीर हो या बहुत अमीर हो, कोई भी माँ बाप ऐसे आई थिंक या मैं सोचना भी गलत समझूंगा कि अपने औलाद के बारे में कौन नहीं सोचता। बेहतर, सबसे बेहतर हर कोई सोचता है। तो ये शेर मेरा उसी बात को रिलेट करता है दोस्तों। घर बेचा किराए पे रहा, जेवर बेचे औलाद को बड़ा बना दिया। घर बेचा किराए पे रहा, जेवर बेचे औलाद को बड़ा बना दिया। औलाद अब घर नहीं आती, सिर्फ पैसे ही घर आते हैं। औलाद अब घर नहीं आती, पैसे ही घर आते हैं। तो दोस्तों आजकल आप देखते हैं कि लोग, काफी सारे लोग परिवार से, घर वालों से कितना दूर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं। बट उनके लिए भी संभावनाएं, हालात वैसे नहीं होते। कुछ लोग साल में एक बार आते हैं, कुछ 2 बार आते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि मतलब पैसों से हर चीज हासिल कर ली जाए। तो मजहब तो कि घर बेचा किराए पे रहा, जेवर बेचे औलाद को बड़ा बना दिया। औलाद अब घर नहीं आती, सिर्फ पैसे ही घर आते हैं। तो दोस्तों आज का आखिरी शेर, जो मेरा 3rd सेशन है ऑनलाइन परिंदे, तो मैं आपके सामने आज का आखिरी शेर रखता हूं, जो इस तरह से है कि दोस्तों कभी कभार आदमी जहर से नहीं मरता, बंदूक से नहीं मरता, एक्सीडेंट से नहीं मरता, लेकिन किसी की बात से मर जाता है। तो शब्दों में कटाश, इतने कठोर शब्द जब कोई किसी को बोल दे, तो कुछ लोग बातों से ही, मैं कहूंगा नहीं कि मर जाते हैं, जिंदा रहते रहते मर जाते हैं। तो ये शेर, अगला शेर मेरा आज के सेशन का आखिरी शेर इस बात को बयां करता है। ना बंदूक की गोली से मैं मरा, ना जहर से, ना कातिल वारों से। ना बंदूक की गोली से मैं मरा, ना जहर से, ना कातिल वारों से। तेरे चंद लफ्जों ने मेरा कत्ल कर दिया। तेरे चंद लफ्जों ने मेरा कत्ल कर दिया। दोस्तों आज का आखिरी शेर था ये, जो आपके सामने मैं दोबारा पढ़ देता हूं। ना बंदूक की गोली से मैं मरा, ना बंदूक की गोली से मैं मरा, ना जहर से, ना कातिल वारों से। तेरे चंद लफ्जों ने मेरा कत्ल कर दिया। तेरे चंद लफ्जों ने मेरा कत्ल कर दिया। तो दोस्तों ये मेरा आज का 3rd सेशन था ऑनलाइन परिंदे का। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी लाइक्स हैं, जो भी व्यूज़ हैं, आपका जो भी कहना है, मैं आपको महसूस कर रहा हूँ और आप मुझे महसूस करते रहिए और ये दौर, ये माहौल बनाए रखिए। तो आज का सेशन मैं यहीं का समाप्त करता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।